फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। फ्रेंड्स, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री की सीरीज में ये मेरा थर्ड वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस में मैं इन सभी के बारे में इंट्रोडक्टरी वीडियो बना चुकी हूँ एंड साथ ही साथ सोनेट के बारे में डिटेल से मैंने एक वीडियो भी बनाई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एपिक। आज हम एपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं व्हाट इज द एपिक पोएम। देन एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम टेलिंग ऑफ अ हीरोइक डीड्स ऑफ a man or a woman. So let's start today's video. So friends, first of all, let's know about the introduction of epic. An epic is a long narrative poem on a great theme or action. It means epic is always based on a theme. And the word epic is derived from, ये word जो आया है वो ग्रीक वर्ड epikos से आया है। इसका मतलब होता है कि a poetic story. एंड इट इज अ नैरेटिव फॉर्म ऑफ पोएम। तो यहाँ पे लिखते हैं जो बैलेड है वो भी एक नैरेटिव फॉर्म ही होता है पोएट्री का, लेकिन एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म ऑफ पोएम इन वर्स एंड बैलेड इज अ शॉर्ट स्टोरी। तो ये डिफरेंस को हमेशा ध्यान में रखिए। एंड इट टेल्स अबाउट द हीरोइक डीड्स ऑफ अ पर्सन और स्पेसिफिक सोसाइटी। किसी भी पर्सन के जो भी हीरोइक डीड्स होते हैं, जो उसने कुछ साहस भरे काम किए होते हैं और वो एक स्पेसिफिक सोसाइटी से बिलोंग करता है, उसके बारे में हमें एपिक बताती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारी हिंदी एपिक को ले रामायण, तो उसमें रामायण में श्री राम के जो भी काम थे, यानी कि हीरोइक डीड्स ऑफ श्री राम और स्पेसिफिक सोसाइटी इंडिकेट करती है अयोध्या को, देन इट वॉज अ एपिक। And it involves heroic character and supernatural devices built in grandiose style. इसमें heroic characters के साथ साथ supernatural devices भी हमारी आती हैं एपिक में, जो कि grandiose style में होती हैं। But what is a grandiose style? Grandiose style is bigger or more complicated than necessary, यानी कि एक बल्कि वर्क है जो कि उतना लंबा नहीं होना चाहिए लेकिन उसको उतना लंबा बना दिया जाता है वो एपिक। जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट में भी हमारे सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हैं और वो हमारी पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी वो 12 बुक्स का एक कलेक्शन है। देन इट वाज नॉट नेसेसरी, इट वाज कॉल्ड ग्रैंडियोस स्टाइल एंड इट सेलिब्रेट्स द लाइफ, हीरोइक डीड्स एंड अचीवमेंट ऑफ अ ग्रेट हीरो। फॉर एग्जांपल, हम बियोवल्फ की बात करें, अगर जो हमारी सबसे ओल्डेस्ट एपिक है, तो उसमें बियोवल्फ की जो भी हीरो है उनकी अचीवमेंट के बारे में हमें बताया गया है। डेफिनेशन ऑफ एपिक की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी ने जो डेफिनेशन दी है वो है कि एपिक इज अ लॉन्ग पोएम अबाउट एक्शन ऑफ अ ग्रेट मैन, वुमेन और अबाउट अ नेशन हिस्ट्री। किसी नेशन की हिस्ट्री के बारे में भी अगर हमें कोई पोएम बताती है देन इट इज एपिक पोएम। एंड दिस स्टाइल ऑफ पोएट्री वन ऑफ द ग्रेट हिंदू एपिक्स लाइक रामायण, रामचरितमानस एंड महाभारत। तो अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी, that epic is a long narrative poem in a dignified style about the deeds of a traditional hero or heroes, typically a poem like Iliad or the Odyssey with certain formal characteristics. तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी है इसका मतलब है कि एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। नैरेटिव मीन्स जिस पोएम को हम एक स्टोरी के फॉर्म में सुना सकें, दैट वॉज अ एपिक इन अ डिग्निफाइड स्टाइल, जिसका एक डिग्निफाइड स्टाइल हो अपना, अबाउट द डीड्स ऑफ अ ट्रेडिशनल हीरो। किसी भी ट्रेडिशनल हीरो यानी कि कोई एक स्पेसिफिक सोसाइटी का जो हीरो और हीरोज हैं उनके बारे में जो पोएम लिखी जाती है, जैसे कि इलियड एंड ओडिसी एक ग्रीक जो हमारी एपिक है, विद सर्टेन फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक, जिसकी एक अपनी औपचारिकताओं के साथ साथ अपनी एक विशेषताओं के साथ जो पोएम को लिखा जाए, दैट वॉज अ एपिक। सो अब थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम्पल्स को। एपिक के कुछ जो मेन हमारी एपिक्स हैं उनके एग्जाम्पल को, और थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इलियड एंड ओडिसी दो एपिक हैं जो होमर ने लिखी थी और ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई थी और इनका टाइप है लिटरेरी एपिक। ये दोनों ही लिटरेरी एपिक है। लिटरेरी एपिक एंड फोक एपिक हमारी दो टाइप की एपिक होती है, इनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एपिक होमर ने लिखी थी और ये एपिक जो है स्टोरी है जो कि बेस्ड है ट्रोजन वॉर पे, जो कि हमारा उसका कैरेक्टरिस्टिक भी है। और ये एपिक हम इलियड हमारी 24 बुक्स में डिवाइडेड है,
जो कि किंग एगेमेनन और जो वॉरियर हुए थे एक्विलस, उनकी स्टोरी के बारे में हमें बताता है। और उसके बाद ओडिसी, ओडिसी जो है सिक्वल है, इलियड का ही एक सिक्वल है। ये भी हमारा 24 बुक्स में डिवाइडेड है और ये किंग ऑफ एथिका है। और इसका जो हीरो है ओडिसी हमारा फोकस करता है किंग ओडिसिस के ऊपर, उन्हीं के हीरोइक डीड्स इसमें बताए हैं। और पैराडाइज लॉस्ट जो कि लिखी थी जॉन मिल्टन ने, इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। ये डिवाइडेड है हमारी 12 बुक्स में और ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई पोयम है। ये एक बाइबिकल स्टोरी है, जैसे कि रिलीजियस जो बेस्ड होते हैं हमारे फॉल ऑफ मैन, एडम एंड ईव की स्टोरी के बारे में है। बियोवल्फ सबसे पुरानी हमारी एपिक है, इनके ऑथर अननोन है। एंग्लो सेक्शन पीरियड में ये लिखा गया था और उसी टाइम की लैंग्वेज भी उसमें है। और ये एक फोक एपिक है। बियोवल्फ जो कि हीरो थे ब्रिटिश आइलैंड के, उनके डेन एंड गेट्स की जो भी स्टोरी है उसका डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। रामायण एंड रामचरित एंड महाभारत ये हमारी संस्कृत की, ये हिंदी में लिखी गई है एंड ये संस्कृत में। ये हमारी हिंदी की 3 एपिक हैं। रामायण जो कि महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, इसमें स्पेसिफिक सोसाइटी अयोध्या को पॉइंट किया गया है। एंड हीरोइक डीड्स की बात करें तो रामायण एंड रामचरितमानस दोनों में ही श्री राम के हीरोइक डीड्स को फॉलो किया है। एंड महाभारत में भी उस टाइम की स्टोरी बताई है। और जो पांडवास थे, 5 पांडवास के सारे हीरोइक वर्क को उसमें बताया गया। डिवाइन कॉमेडी जो कि दांते ने लिखी थी, डिवाइन कॉमेडी को 3 सेक्शन में दांते ने बांटा था। और एनिड जो कि वर्जिल के थ्रू लिखी गई थी, ये लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी एंड ये भी एक लिटरेरी एपिक है। एंड एनिड जो है ये भी 12 बुक्स का एक कलेक्शन है। इसको 12 बुक्स में भी 2 पार्ट्स में इन्होंने बांटा था, 1 to 6 एंड 6 to 12। और जो फेरी क्वीन है ये 6 पार्ट्स में या 6 बुक्स में इसको बांटा था। और इसके उन्होंने 6 कुछ मेजर पॉइंट्स भी बताए थे, जैसे कि होलीनेस, टेम्परेंस, चैस्टिटी, फ्रेंडशिप, जस्टिस एंड कर्टिसी। और ये भी हमारा लिटरेरी एपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिक की। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एपिक। द वन इज फोक एपिक, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी एपिक। एंड लिटरेरी एपिक, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी एपिक। तो पहले जानते हैं कि एक फोक एपिक है क्या। इट रिप्रेजेंट फोक ऑफ देयर ओन टाइम। इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि अपने ही टाइम का जो इनका कल्चर है उसको ये डेपिक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बियोवल्फ में बताया था कि एंग्लो सेक्शन पीरियड में ही वो लिखा गया था एंड उसी टाइम की लैंग्वेज भी उसमें शो की गई थी। देन अ लॉन्ग पोएम अबाउट अ ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल हीरो, अगेन आई गिव एग्जांपल ऑफ बियोवल्फ एंड उसी का जो डेन एंड गेट्स जो हीरो थे उनकी बैटल के ही बारे में इसमें शो किया गया था। ट्रेडिशन ऑफ अ नेशन, ब्रिटिश आइलैंड के ऊपर जो भी ये पोएम थी उसी का नेशन इसमें शो किया था। देन लिटरेरी एपिक, लिटरेरी एपिक कंसिस्ट ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ देयर ओन, अपनी खुद के लिटरेरी डिवाइसेस का यूज करके जब किसी चीज को एपिक के फॉर्म में लिखा जाता है देन इट वाज अ लिटरेरी एपिक। फॉर एग्जांपल जॉन मिल्टन ने लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट, बाइबिकल स्टोरी को उन्होंने अपने तरीके से जब लिखा था वो हमारा पैराडाइज लॉस्ट के रूप में हमारे सामने आया था। अ लिटरेरी वर्क ऑफ आर्ट, आर्ट इट मीन्स कि अपने खुद की हमारी जो आर्ट है हम किस तरीके से एक चीज को एक डिग्निफाइड स्टाइल में, डिग्निफाइड वे में लिख सकते हैं। इट वाज लिटरेरी एपिक। एग्जांपल पैराडाइज लॉस्ट। अब देखते हैं थोड़ा कैरेक्टर्स के बारे में। इसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। इज बेस्ड ऑन मिथ एंड लीजेंड्स, ठीक है। मिथ लाइक रामायण एंड महाभारत, पैराडाइज लॉस्ट बाइबिकल स्टोरी, लीजेंड्स बियोवल्फ, इलियड एंड ओडिसी। एंड हाइपरबोला, हाइपरबोला अतिशयोक्ति जिसको हिंदी में बोला जाता है, किसी भी चीज को इतना बड़ा चढ़ा के बोल देना जिसकी उतनी आवश्यकता नहीं थी। इट इज अ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक। एंड रिलीजियस टेल, हीरोइक स्टोरीज आल्सो अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिक। एंड डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव वर्क डिवाइडेड इनटू मल्टीपल बुक्स, पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव वर्क होता है जो कि डिवाइडेड होता है मल्टीपल बुक्स में। जितने भी आपको एपिक के एग्जांपल्स समझ में आए थे हर किसी का डिवीजन हुआ है बुक्स में। देन सुपरनेचुरल एलिमेंट्स भी इसकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने एपिक के बारे में समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।